ब्रेस्टफीड बेबीज में हमें देखा गया है कि वो बच्चे एक दिन में 10 बार भी पॉटी कर सकते हैं। जैसे जैसे वो लिवर मैच्योर होता है वो कलर येलो कलर का हो जाता है, सॉफ्ट कंसिस्टेंसी होता है, हेल्दी अपीयरेंस दे। तो फ्रीक्वेंट स्टूल पैटर्न शुड नॉट बी अ कॉज फॉर कंसर्न। नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहित घई, प्रैक्टिसिंग पीडियाट्रिशियन एंड न्यूनेटोलॉजिस्ट इन गौर सिटी 2 महागुन मार्ट सिंस पास्ट 15 ईयर। आज हम बात करेंगे न्यूबॉर्न बेबी स्टूल जो पास करते हैं आफ्टर एवरी फीड, इज इट नॉर्मल या हमें उस चीज के लिए वरी होना चाहिए। पहली चीज मैं ये बताना चाहूंगा, न्यूबॉर्न बेबी में जब भी बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करता है तो दूध पीता है और तुरंत पॉटी करता है। ये एक नॉर्मल फिनोमेना है जिसे हम गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स कहते हैं। ये एज द टाइम प्रोग्रेसेस, जैसे जैसे बच्चे का लिवर मैच्योर होता है वो रिफ्लेक्स भी मजबूत होता है और ये फ्रीक्वेंसी अपने आप धीरे धीरे कम हो जाती है। फिर भी हमें कुछ की पॉइंट्स के बारे में कंसिडर करना चाहिए इस कंडीशन में। पहली चीज, ब्रेस्टफीड बेबीज में हमें देखा गया है कि वो बच्चे एक दिन में 10 बार भी पॉटी कर सकते हैं और 4 दिन में 1 बार भी कर सकते हैं। शुरू में जो पॉटी का कलर होता है वो काला या ग्रीन कलर का होता है और जैसे जैसे वो लिवर मैच्योर होता है वो कलर येलो कलर का हो जाता है, सॉफ्ट कंसिस्टेंसी होता है या बीज की तरह पॉटी का। फॉर्मूला फेड बेबीज में बच्चों की जो कंसिस्टेंसी होती है थोड़ी सी हार्ड होती है। उस कंडीशन में बच्चे जो है बहुत हार्ड पॉटी तो नहीं, बट हाँ थोड़ी हार्ड पॉटी जरूर होती है और वो नॉर्मल होती है। उनका कलर भी येलो होता है और कंसिस्टेंसी और फ्रीक्वेंसी वेरी कर सकती है एज कंपेयर टू ब्रेस्टफीड बेबी। फ्रीक्वेंसी भी वेरी करती है बच्चों में, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि न्यूबॉर्न्स में कई बच्चों को 4 दिन में भी 1 बार पॉटी होती है और एक दिन में 8 से 10 बार भी पॉटी हो सकती है। तो दोनों चीजें नॉर्मल है, बट हमें ध्यान क्या देना चाहिए? ध्यान ये देना चाहिए कि बच्चे की पॉटी हार्ड ना हो, पैलेट बीज की तरह ना हो, बिकॉज अगर ऐसा होता है तो ये कॉन्स्टिपेशन की निशानी है। उस कंडीशन में हमें अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। अगर बच्चा जब मदर फीड या फॉर्मूला फीड पे होता है, बच्चे का वेट गेन बराबर होता है, जैसे कि अगर बच्चा 20 से 30 ग्राम रोज वेट गेन करे, दूध पीने के बाद बराबर 1.5 से 2 घंटा सोए और हेल्दी अपीयरेंस दे, तो फ्रीक्वेंट स्टूल पैटर्न शुड नॉट बी अ कॉज फॉर कंसर्न। ये स्टूलिंग पैटर्न कैन चेंज ओवर टाइम। जब 6 महीने का बच्चा हो जाता है, जब हम सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस करते हैं तो स्टूल पैटर्न थोड़ा चेंज हो सकता है या वेरी कर सकता है, क्योंकि सॉलिड फूड बच्चा कैसे डाइजेस्ट करता है उसके ऊपर काफी कुछ डिपेंड करता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि एज अ मदर अगर आप बार बार बच्चे को एक्स्ट्रा फीड कराते हो तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, या कोई नया फूड आइटम बच्चों को सूट नहीं करता तो ये फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। फिर भी अगर फ्रीक्वेंट स्टूल पैटर्न आपको एज अ कॉज फॉर कंसर्न लगे या बच्चे की ग्रोथ बराबर ना हो या ग्रोथ ऑल्टरिंग हो, तो आपको अपने डॉक्टर या पीडियाट्रिशियन से तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। थैंक यू।